पर्मा कल्चर में हम एक स्थायी सिस्टम बनाते हैं, परमानेंट सिस्टम, और ये परमानेंस आती है पेड़ों से। एक वन है, इट वाज अ बंजर ज़मीन, कुछ भी नहीं था उस पे, और फिर 10 साल में हमने इसमें लगभग 6000 पेड़ लगाए हैं। 150 प्रकार के खाद्य पदार्थ हम उगाते हैं। हम अपने किचन में, अपने खाने, अपने रसोई में लगभग 95% सेल्फ सफिशिएंट है। मनीषा लाट गुप्ता, जिन्होंने IIM बैंगलोर से अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद यूनिलीवर, कोलगेट, पामोलिव जैसी कंपनीज में काम किया। इवन ये एक्स चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रही हैं उबर इंडिया और एक्सिस बैंक की। लेकिन इतनी हाई पोजीशन पहुंचने के बाद इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी और ये करोड़ों की सैलरी छोड़ने के बाद इन्होंने एक बंजर जमीन पर 6000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए और इस एरिया को एक ब्यूटीफुल फार्म बना दिया। आज के पॉडकास्ट में हम ये 3 चीजें जानेंगे कि इन्होंने इतनी हाई पोस्ट जॉब क्यों छोड़ी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रियलिटी क्या है और पर्मा कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन इट और इट इज लाइक ब्रेक इवन? नो, द फार्म अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, सो मेरे बहुत सारे साधन हैं इनकम के फार्म पे। व्हेन यू वर इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, वो पूरा दिन कैसे दिखता था और अब कैसे दिखता है? मतलब तो पहले तो हम बड़ी मुश्किल से उठते थे, तैयार हुए। बाय नाउ ऑलरेडी ईमेल्स, व्हाट्सएप्स हैव स्टार्टेड कमिंग। आप उनको देख रहे हो, ऑलरेडी आपका थोड़ा सा बीपी हाई हो रहा है, हाई लो हो रहा है। अब यहाँ पे हमारी जो ज़िंदगी है ये थोड़ी अलग है। अब हम 5:30 बजे उठते हैं विदाउट अलार्म। 7 बजे तक हमारा घर बिल्कुल ही वाइंड डाउन हो जाता है। फिर यूजुअली मेरे हस्बैंड और मैं स्क्रैबल खेलते हैं या कुछ हम कोई अच्छी मूवी देख लेते हैं और 9 बजे हम सो जाते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है, एक ही अर्निंग का एवेन्यू है और कहीं कोई पैसा नहीं है। 50 के बाद अगर आप CEO नहीं बने, आई डोंट थिंक देयर इज अ जॉब फॉर। The quickest way to become rich is to जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपने जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में थे, कोलगेट पामोलिव में थे, फिर एक्सिस बैंक में थे, फाइनली उबर में थे एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर, और यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने एकदम सब कुछ छोड़ दिया। मतलब क्यों? बिकॉज पता, इतने साल काम कर चुके थे, वो कभी ना कभी तो इट हैड टू एंड, राइट? इट्स नॉट एज इफ आई वुड हैव वर्क टिल माई डाइंग डे, सो ईदर दे वुड हैव आस्क्ड मी टू रिटायर और आई वुड हैव लेफ्ट, सो आई डिड वन ऑफ द टू थिंग्स। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो वो रीज़न, व्हाट वाज दैट स्पेसिफिक रीज़न? या फिर यू लव फार्मिंग? Actually, you know, to understand the reason, one has to understand like 10-15 years of my life. जब जिस समय में हम लोग बड़े हुए थे, you know, it was the pre-liberalization का टाइम, तो कुछ खास होता ही नहीं था। तो हमें ये बड़ा अट्रैक्शन था कि you know, when we start earning, पैसा कमाएंगे, चीज़ें लेंगे, etc etc. बट वो जो एक वक्त होता है where you enjoy your money, जब आपको लगता है कि भाई पैसे ही हमारी you know, सारी चीज़ों का जवाब है, वो काफ़ी हमारी केस में वो शॉर्ट लिव्ड था। बिकॉज हमें ये काफ़ी जल्दी पता चल गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज आपने कोई चीज़ ले ली, आप पहन के थोड़ी सी आपने फ़ोटोज़ ले ली, ख़त्म। हाँ, अब अगले दिन कहाँ से खुशी मिलेगी? सो वी स्टार्टेड रियलाइजिंग के मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। सेकेंडली, कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है वो एक अच्छी लाइफ है, उसको आपको उसमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना चाहिए जी। 2 तरीके से। एक तो यू शुड अर्न व्हाट यू कैन, क्योंकि आज की डेट में एक ही अर्निंग का एवेन्यू है, वो है कॉर्पोरेट, और कहीं कोई पैसा नहीं है। सरकारों के पास पैसा नहीं है, NGOs में कोई पैसा नहीं है, नॉन प्रॉफिट्स में कोई पैसा नहीं है। पैसा सिर्फ कॉर्पोरेट्स में या बिजनेस में। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट आई मीन द सेम, ओके? लाइक इट्स द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। जो कैपिटलिज्म की दुनिया है आज, वहाँ ही पैसा है। एंड आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए, अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाइए, वहाँ सीखिए, लर्न समथिंग। एंड आई डोंट मीन स्किल्स। कई बार हम लोग फंस जाते हैं स्किल सीखने में कि मुझे फलाना करना आता है, ढमकाना करना आता है, पर आपको अपनी कॉम्पिटेंसीज बढ़ानी है। कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स में बहुत फ़र्क होता है। ये फ़र्क आप जानते हैं हेमंत के क्या होता है? फिर भी बता दीजिए। तो स्किल क्या होता है? स्किल इज़ नोइंग हाउ टू डू समथिंग। कोई एक स्पेसिफिक टास्क मुझे करना आता है, जैसे मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना आता है, ये एक स्किल है, ये कॉम्पिटेंसी नहीं है। कॉम्पिटेंसीज क्या होती है? कॉम्पिटेंसीज होती है लीडरशिप, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, गुड कम्युनिकेशन, राइट, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एंड सो बीइंग एबल टू लर्न इज ऑल्सो अ कॉम्पिटेंसी। तो कॉर्पोरेट में काम करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ केवल पैसा ही नहीं कमाना, यहाँ पे हमें अपनी काबिलियत भी बिल्ड करनी है। जब आप अपनी काबिलियत बिल्ड करने लगते हैं तो उससे 2 चीज़ें होती है। एक तो ना आपको नौकरी खोने का ना हमेशा आपको डर नहीं लगा रहता,
तो वी enjoyed our corporate stints. I can say that for both my husband Agam and I कि हमने बहुत सीखा वहाँ पे. He was with you? My husband he's actually a financial markets trader. Okay. Yeah, he used to be head of trading at Standard Chartered Bank. Okay. उन्होंने 20-25 साल Standard Chartered में काम किया as a trader. Okay. ठीक है. So now again that is another line जहाँ कोई नहीं छोड़ता by the way. Because people keep holding on to things. एक्चुअली क्या हुआ कि हम जैसे जैसे मिडिल मैनेजमेंट टू सीनियर मैनेजमेंट बने, ऑब्वियसली हमारी तनख्वाहें बढ़ी, हमारे बोनसेस बढ़े, पर हमारे खर्चे उतने ही रहे. एंड व्हाट पीपल डोंट रियलाइज, द क्विकेस्ट वे टू बिकम रिच इज टू नॉट स्पेंड योर मनी. राइट. आप मतलब एक बार कैन यू कंपेयर दीज 2 days? वन, व्हेन यू वर इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, वो पूरा दिन कैसे दिखता था, और अब जो है वो दिन कैसे दिखता है? तो पहले तो हम बड़ी मुश्किल से उठते थे. अलार्म बजता था और किसी तरह हम अपने बेड में से निकलते थे. बच्चों को स्कूल भेजना, अपना नाश्ता, कोई कुक आई है, कुछ वो ब्रेकफास्ट बनाएगी, किसी तरह आपने खाए, तैयार हुए. बाय नाउ ऑलरेडी ईमेल्स, व्हाट्सएप्स हैव स्टार्टेड कमिंग. आप उनको देख रहे हो, ऑलरेडी आपका थोड़ा सा बीपी हाई हो रहा है, हाई लो हो रहा है कि ओह शिट, ये भी करना है, वो भी करना है, ये इसने ऐसी ईमेल क्यों भेज दी. बिकॉज यू नो इन द कॉर्पोरेट हाफ द ईमेल्स आर जस्ट टू स्क्रू योर हैप्पीनेस, हाँ, नॉट बिकॉज दे हैव एनी मीनिंग. तो ऑलरेडी व्हेन यू आर ड्राइविंग, फिर घर से निकले तो पहले मोड़ पे ही फंस गए ट्रैफिक में. मेरा ऑफिस बाय द वे मेरे घर से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर था. ऑलरेडी आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ऑफिस. 4 किलोमीटर इक्वल टू 40 minutes. करेक्ट. पर वो पहुँचते पहुँचते ही काफ़ी टाइम लग गया. ठीक है, वो ट्रैफिक का स्ट्रेस. ऑफिस पहुँचे, मॉर्निंग यू टेक चार्ज ऑफ कि आज क्या है, सारे दिन की मीटिंग्स, यू आर इन वन मीटिंग आफ्टर द अदर, वन मीटिंग आफ्टर द अदर, यू टेकिंग डिसीजंस, डूइंग थिंग्स, टेलिंग पीपल, रिव्यूइंग, टेकिंग अनप्लेजेंट कॉल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. शाम को निकले ऑफिस से 6 बजे, जब तक घर पहुँचे 7 बज गए. है 4 किलोमीटर. 7 बजे बच्चे नीचे से आए खेल के, आपने नहा धो के आप उनके साथ बैठे. हमने बच्चों को पहले से बोला हुआ था कि यार या तो हम शाम को होमवर्क करा सकते हैं या कोई गेम खेल सकते हैं. तो दे हैड सेड हम गेम खेल लेंगे, होमवर्क हम पहले ही कर लेंगे. हमने आज तक बच्चों को कभी होमवर्क नहीं कराया. तो एवरी इवनिंग वी वुड प्ले समथिंग, अगम वुड ऑल्सो कम बैक, एंड बाय 9 o'clock चिल्ड्रन वुड गो टू स्लीप, और 10 बजे के अराउंड वी वुड गो टू स्लीप. जो हम डिनर खाते थे वो शाम को 5-6 बजे समबडी वुड हैव कम एंड कुक्ड इट, उसी को फिर से गर्म किया, वो हमने डिनर खाया, एंड हम सो गए. नेक्स्ट मॉर्निंग सेम रिंस रिपीट एंड डू इट अगेन. अब यहाँ पे हमारी जो ज़िंदगी है ये थोड़ी अलग है. अब हम 5:30 बजे उठते हैं विदाउट अलार्म, मोस्टली बिकॉज ऑफ द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स. नेचर उठाती है आपको. यूजुअली सुबह थोड़ा योगा करते हैं, थोड़ी वॉक करते हैं, तो हमें हर रोज़ खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती हैं गर्मियों में. तो वो पूरा एक्सरसाइज है. शाम को हम खिड़कियाँ खोलते हैं, सुबह बंद करते हैं, तो वो घूमते हैं, बंद करते हैं, देखते हैं कि कोई कहीं सांप तो नहीं आ गया, कोई मेंढक तो नहीं आ गया. यू नो चेक, रात को तूफान आया था, कुछ टूटा तो नहीं, कुछ ख़राब तो नहीं हुआ. वो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग. बाय 8 o'clock वी आर एब्सोल्युटली रेडी. नहा धो के, कपड़े पहन के, पूजा करके, और बेड बना के, कमरा अपना हम पूरा छोड़ देते हैं, अपना बेडरूम. वी डोंट गो बैक द होल डे. 8, 8:15 खाना खाते हैं, 8 से 9 बजे हम, माई हस्बैंड एंड आई, हम थोड़ा अपने पाथ्स पे चले जाते हैं. तो ही इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट्स ट्रेडर, ही स्टिल लाइक्स टू ट्रेड, तो उनकी मार्केट्स खुल जाती हैं, वो वहाँ लग जाते हैं. मेरा हर दिन थोड़ा अलग होता है. आई डू अ लॉट ऑफ पर्माकल्चर कोर्सेज, तो कई बार आई एम जस्ट रीडिंग, रिसर्चिंग, पुटिंग माई कॉन्टेंट टुगेदर फॉर दैट. कई बार मेरे फार्म स्टे के विजिटर्स आए होते हैं, तो आई स्पेंड टाइम विद देम, आई शेयर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम देम. वो लोग भी कुछ हमें नई चीज़ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं. तो 1 से 2, 2:30 बजे हम लंच खाते हैं. आई टेक अ हाफ आवर नैप आफ्टर दैट, देन 3 to 5 आई कंटिन्यू विद वॉट एवर आई वॉज डूइंग. 5 बजे फिर हमारा स्टाफ सब चला जाता है. फिर हम फिर से एक फार्म का चक्कर मारते हैं टू सी कि आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. और फिर हम सारी खिड़कियाँ खोलते हैं, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया होता है, तो सारी हवा अंदर आती है. सो 6:30 वी ईट आवर डिनर. वी लाइक टू ईट के जब बाहर रोशनी हो तब में हम खाना खा लें. और 7 बजे तक हमारा घर बिल्कुल ही वाइंड डाउन हो जाता है. फिर यूजुअली मेरे हस्बैंड और मैं स्क्रैबल खेलते हैं, या कुछ हम नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देख लेते हैं, या कोई अच्छी मूवी देख लेते हैं, और 9 बजे हम सो जाते हैं. तो ये हमारा रूटीन है. कोई टेंशन नहीं है अगले दिन क्या करना है, कुछ नहीं. हमारे पास काम बहुत हैं, पर टेंशन नहीं है. सो ये हमारी लाइफ है. इट्स अ स्लो लाइफ.
और हम अपने सर्काडियन रिदम के साथ चलने की कोशिश करते हैं कि जैसे लाइट हुई तो उठ गए, अंधेरा हुआ तो सो गए. अभी लेट्स इमेजिन कि कोई कॉर्पोरेट का इंसान है जो आपको देख रहा है एंड दे वांट टू लिव दिस लाइफ. तो 2 क्वेश्चंस हैं. वन, किस मोमेंट पे दे शुड टेक दिस डिसीजन, और जो लैंड है वो किस तरीके से लें? सो पहले तो आई वुड से कि दिस ट्रांजिशन जो हमने किया है, ये इट इज़ अ ग्रेट वे टू हैव अ सेकेंड करियर. कभी ना कभी आपका कॉर्पोरेट करियर ख़त्म होगा, ठीक है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टिल यू आर 80 यू विल बी वर्किंग इन सम कॉर्पोरेट. इट्स नॉट पॉसिबल. समडे इट विल एंड, राइट. बेटर कि आप उस एंड के कंट्रोल में रहें, रादर देन सडनली आपके ऊपर अब आपको बोल दिया जी थैंक यू वेरी मच, टाइम टू गो. तो इट्स गुड कि आप उसकी प्लानिंग ना बाय द एज ऑफ 40 यू शुड स्टार्ट. और फिर ये ट्रांजिशन करते करते आपको शायद 8, 10, 12 साल हो जाएं. 50 के बाद अगर आप CEO नहीं बने, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ जॉब फॉर यू. क्योंकि जो काम आप नॉन CEO जॉब 50 पे कर सकते हैं, वो एक 30 साल का आदमी भी कर सकता है, औरत कर सकती है. उसके लिए आपकी वहाँ कोई जगह नहीं है. तो इन माय ओपिनियन, और ये हमने ये नहीं सोचा था जब हमने आनंदा बनाया कि हम दिस वाज नॉट आवर थिंकिंग, बट अब मैं सोच रही हूँ कि दिस मेक सो मच सेंस कि आप छोटे शहर में आ जाइए. ट्राई टू लिव इन अ स्मॉलर टाउन जहाँ पे आपको सारी चीज़ें इतनी एक्सेसिबल हैं और आप यहाँ पे अफोर्डेबल भी होंगी चीज़ें, और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी होएगी, स्लोअर पेस ऑफ लाइफ. और जो ये बड़े शहरों में ओवर क्राउडिंग हो रखी है वो भी कम होएगी. और हमें निकलना है ताकि हमारे बच्चे वहाँ जा सकें. अब आप निकल के कहीं छोटे शहर में गए हो, वहाँ पे आपने क्या किया, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमारे शास्त्रों में बताई जाती थी कि ये वानप्रस्था जो हमारा एक स्टेज होता है. 0 to 25 you study, 25 to 50 you run a household, you work, you earn. 50 to 75 you come and live in a small town or a village. गांव में आइए आप. यहाँ पे जो आपने सीखा है वो आप गांव वालों के साथ बांटिए. वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, अपने पैसे यहाँ खर्चिए. आज की स्टेट में जो हमारे पृथ्वी का सिचुएशन है, द स्टेट ऑफ आवर एनवायरनमेंट is thanks to the greed of corporates. They have extracted, plundered, looted our environment, and all of us who work in the corporate world are a part of it, are very much a part of it. Let us not pretend that we are not. We are, including me, because I've also worked there for 20 years. So these things used to bother me. ये हमें लगता था यार कि if I बॉम्बे में initially I used to take the train to go to work. एंड मैं देखती थी कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं बेच रही हूँ, मार्केट कर रही हूँ, उसी के लिफाफे ट्रेन ट्रैक्स पे पड़े हैं. एंड आई टू थिंक शिट, आई एम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. हाँ, कि ये वही कंपनी है. मैं ऑफिस में क्या कर रही हूँ, मैं तो टारगेट्स हैं, मैं तो और बेच रही हूँ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही हूँ, वही मेरे को बोला गया है, उसी पे मेरे तनख्वाह और मेरा बोनस निर्भर है. सो हाउ डू यू ऑफसेट योर इम्पैक्ट? तो दीज थिंग्स यूज्ड टू बॉदर मी. तो हमें हमेशा प्लैनेट के ऊपर लेके बड़ा ही हमें जिसको आप कहते हैं लोग क्लाइमेट एंग्जाइटी, एक ऐसी एंग्जाइटी कि यार ये हम किस टाइप की दुनिया छोड़ के जा रहे हैं लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए. हाँ, जहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं है, जहाँ हर मॉनसून में हम वेट कर रहे हैं यार मॉनसून आएगा नहीं आएगा, पता नहीं पानी होगा नहीं होगा, टैंकर्स पानी के घूमे जा रहे हैं. और फिर हम गुड़गांव दिल्ली रहने आ गए, तो वहाँ तो फिर हवा की इतनी प्रॉब्लम कि भी इमेजिन आप मास्क पहनाए बिना बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते. एंड मेरे को वाकई बहुत अचंभा होता है कि किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है. अभी भी गुड़गांव के घर के दाम बढ़े जा रहे हैं. एंड पीपल आर सो हैप्पी के दाम बढ़ रहे हैं. दे डोंट इवन केयर अबाउट द पोल्यूशन. 2-4 दिन 2-4 हफ्ते चूचू चाचा करेंगे लोग, बट पर्सनली दे विल नॉट टेक एनी स्टेप टू काउंटर दिस. राइट. एंड दैट्स व्हेन वी हर्ड अबाउट पर्मा कल्चर. एक्चुअली पर्मा कल्चर हमने किसी फ्रेंड से ऐसी डिनर मीटिंग पे सुना था इस फ्रेज के बारे में. तो पर्मा कल्चर इज़ एक्चुअली, इसका नाम जब ओरिजिनेट हुआ था तो वो परमानेंट एग्रीकल्चर से हुआ, एक प्रकार की स्थायी खेती. क्योंकि जो हम खेती अभी करते हैं उसमें क्या होता है कि हम हर 4 महीने अपनी पूरी ज़मीन उजाड़ के नई फसल लगाते हैं. वो फसल 4 महीने में तैयार होती है, हम फिर से सब उजाड़ के फिर से शुरू करते हैं. तो इससे हमारी जो इकोसिस्टम है वो कभी इस्टेब्लिश ही नहीं होता. पर्मा कल्चर में हम एक स्थायी सिस्टम बनाते हैं, परमानेंट सिस्टम, और ये परमानेंस आती है पेड़ों से.
तो इस सिस्टम ऑफ फार्मिंग को हम फूड फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि Okay. ये एक्चुअली एक फॉरेस्ट है, एक वन है। ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी अपना कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट कर सके हम, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसी जगह बना सके जहाँ पे दिल फाइंड क्लीन फूड, दिल फाइंड वाटर, दिल फाइंड फ्रेश एयर। ये मकसद लेके हम आनंदा पर्माकल्चर प्रोजेक्ट जो है वो हमने करना शुरू किया 2010 में। दिस वॉज जस्ट अराउंड द टाइम दैट आई बिकेम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एट एक्सिस बैंक। Okay. तो हमने यहाँ ज़मीन ढूंढी। इट वॉज अ बंजर ज़मीन, कुछ भी नहीं था उस पर, 5-6 खजूर के पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था, और वहाँ हमने काम शुरू किया। और फिर 10 साल में हमने इसमें लगभग 6,000 पेड़ लगाए हैं। हम कम से कम 2-3-4 करोड़ लीटर पानी हर साल, हर वर्ष अपनी ज़मीन में सिक्वेस्टर करते हैं, मतलब इसको संभालते हैं और अपनी ज़मीन में लेते हैं। एंड वी ग्रो 150 फूड क्रॉप्स, मतलब 150 प्रकार के खाद्य पदार्थ हम उगाते हैं। हम अपने किचन में, अपने खाने, अपने रसोई में लगभग 95% सेल्फ सफिशेंट हैं खाने में। एक नमक है जो मुझे मार्केट से लेना है, अगर मेरे पास 5-10-20 किलो नमक पड़ा हो, मैं 2-3 साल अपनी ज़मीन से बाहर भी ना जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ये एक ऐसी जगह बन गई है जिसमें केवल हम नहीं रहते, बहुत ज़्यादा और जीव जंतु रहते हैं। 50 किस्म के पंछी मैंने रिकॉर्ड किए हैं, 10 किस्म के सांप रिकॉर्ड किए हैं, कई 4-5 किस्म के मेंढक वहाँ रहते हैं, 4-5 किस्म की छिपकलियाँ या गिरगिट या मॉनिटर लिजर्ड्स वहाँ रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक ऐसी जगह बन गई है जिसमें केवल हम इंसान नहीं, पर बाकी जीव जंतु भी सेफ़ फील करते हैं। उनको लगता है यहाँ का तापमान काफ़ी ठीक ठाक है, रहने लायक है। उनको लगता है यहाँ अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए ये अच्छा माहौल है, और यहाँ हमेशा हमें खाना मिलेगा। जैसे आपने लैंड लिया तो अभी यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन इट और इट इज लाइक ब्रेक इवन? नहीं, नाउ आई डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग इन इट। Okay. अब तो हमारे खर्चे, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे हमने अभी सोलर पैनल लगवाने हैं या हमने कोई एक नई चीज़ बनानी है, हमारे सारे खर्चे हमारे फार्म में से निकलते हैं। बट फ्रॉम फिनेंस पर्सपेक्टिव, जैसे कि आपने यू मस्ट हैव स्टाफ, तो Yes. आप उनको भी दे रहे हो, करेक्ट। देन यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मोर ना? नो, द That फार्म will come अर्न्स अ from लॉट ऑफ you. मनी। प्रोड्यूस बेचती हूँ, आई गो टू द ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट इन चंडीगढ़, मैं टूर्स करती हूँ, मैं फार्म स्टे चलाती हूँ, आई हैव अ सीड शॉप, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई हैव ऑनलाइन कोर्सेज। सो मेरे बहुत सारे साधन हैं इनकम के फार्म पे, और हमने ये ऐसा इंश्योर किया है कि ये फार्म उतना तैयार था कि जब हम अपनी आमदनी छोड़ें तो इसमें से उतनी आमदनी आ रही है। उतनी नहीं, आई वुडेंट से कि वी अर्न एज मच कि जितना हम कॉर्पोरेट में अर्न कर सकते हैं, बट एनफ कि ये हम ये ना सोचें यार ये क्या जगह है, यहाँ हम पैसे डाले जा रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा। इट शुड नॉट बी अ वाइट एलिफेंट, राइट? इट्स नॉट अ वाइट एलिफेंट। लाइक एक और रीजन भी आई थिंक फार्मिंग का ये है कि यू गेट अ क्वालिटी फूड। जब हम खाना खाने बैठते हैं और प्लेट अपनी देखते हैं और सारी चीज़ें हमें पता होता है कहाँ से आई हैं, बॉस आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू दैट फीलिंग कि जो हम अपने शरीर में डाल रहे हैं ये एकदम सब हमारी आंखों के सामने उगा है और इसमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेंट नहीं है। तो सारा हमारा खाना स्वच्छ है, एवरीथिंग इज़ क्लीन एब्सोल्युटली। हमारे घर में कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, हम अपनी सारी खिड़कियां खोल के सोते हैं, तो हम एक्चुअली टेक्निकली बाहर सो रहे हैं। हमारे छत, सिर पे छत है और कुछ कुछ दीवारें हैं, पर देयर इज़ अ फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड ब्रीज बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड इन आवर हाउस। तो यार ये चीज़ अगर मैं ख़रीदने भी निकलूँ ना कल, मैं ख़रीद नहीं सकती। कौन बेचेगा मुझे ये जगह? कोई नहीं बेचेगा। तो जो हमने बनाया है वो इनवैल्यूएबल चीज़ है। आई थिंक जो मैं एक चीज़ सबके साथ कहना चाहूँगी वो ये है कि हमारी पृथ्वी संकट में है, ये हम सब जानते हैं। हम में से बहुत कम लोग कुछ इसके बारे में कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जितने आप सक्सेसफुल हो इन टर्म्स ऑफ मनी, स्टेटस, पावर, उतनी बड़ी आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं। हम चाहते हैं कि हम तो कुछ ना करें, हम अपने छुट्टियां लेते रहे, प्राइवेट यॉट में हम पार्टी करें, फैंसी डेस्टिनेशन वेडिंग्स करें। जो गरीब किसान है वो केमिकल डालना छोड़ दे अब, हाँ, वो हमारे लिए साफ़ सुथरा खाना उगाए। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये सोचना है कि जितना आपके पास मॉनेटरी,
स्टेटस एंड पावर सक्सेस है, उतनी बड़ी आपकी जिम्मेवारी है टू डू समथिंग बैक फॉर द प्लैनेट. क्योंकि ये आपका जो सक्सेस है ये पृथ्वी के कॉस्ट पे आया है. तो ऑल ऑफ अस हैव टू ऑफसेट वॉट एवर वी वर्नड. द मोर यू वर्नड, द बिगर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. एंड दैट इज़ वॉट आई वुड लाइक टू अर्ज एवरीबडी. नहीं तो जो हमारे बच्चे हैं और आने वाली पीढ़ियाँ हैं, लाइफ इज़ गोना बी वेरी टफ फॉर देम. Right. Thank you so much, ma'am, for coming. You're most welcome. I learned a lot. So did us.